Hello students, this video is for 7th standard science chapter number 2, plant structure and function. Okay, we have seen in first video that there are different parts of plant like root, stem, leaves, flower, fruit, etc. In this chapter we are going to discuss different characteristics of these parts of plant. Okay, हमने स्टार्ट किया था पहले पार्ट से. ये सीड जो है, सीड को आप जर्मिनेट करोगे, 2 पार्ट्स इमर्ज आउट ऑफ इट. व्हाट आर दे? रेडिकल एंड प्ल्यूमुल. रेडिकल से प्लांट की रूट सिस्टम बनती है, प्ल्यूमुल से प्लांट की शूट सिस्टम यानी कि स्टेम वगैरह जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है शूट सिस्टम वो प्ल्यूमुल से बनती है, और जो रूट वाला पार्ट है जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है वो बनता है रेडिकल का. ओके, उसके बाद में हमने रूट की डेफिनेशन देखी. द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड एज रूट. देयर आर 2 types of roots, we have seen them. Number 1 is tap root and number 2 is this kind of root, that is fibrous root. ये हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है. इसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उनके रूट्स हमेशा फाइब्रस होते हैं. डाइकॉट प्लांट के रूट्स कैसे होते हैं? टैप रूट होते हैं. ओके, इसके अलावा हमने रूट्स के कौन कौन सी टाइप्स देखे हैं? वी हैव सीन एडवेंटिशियस रूट्स. एडवेंटिशियस रूट्स मतलब कुछ प्लांट के रूट्स सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं और प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ये जनरली फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स में होता है. ओके, वी हैव सीन मॉडिफाइड रूट्स. व्हाट आर दे? सम प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स हैव एरियल रूट्स. एरियल रूट्स मतलब जो एयर में ग्रो होते हैं, जैसे ऐसे टेंड्रिल लाइक रूट्स होते हैं क्लाइंबर्स के. जहां पे सपोर्ट मिला वहां पे ये क्या करते हैं, उसको अटैच होते हैं और प्लांट को और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दिस काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज मॉडिफाइड रूट. इनके अलावा हमने देखा है कि कुछ कुछ प्लांट्स जो जहाँ पे मिट्टी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, क्लेई है, ऐसे जगह पे मार्शी एरियाज हम उसको बोलते हैं, ऐसी जगह पे ब्रीदिंग रूट्स ग्रो होते हैं. ब्रीदिंग रूट्स क्या करते हैं? ये भी सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए लगने वाला ऑक्सीजन एयर में से क्या है, लेते हैं. ओके, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ रूट्स. और हमने इसमें ये भी देखा था प्रॉप रूट्स, जो बनियन ट्रीज जैसे बड़े बड़े ट्रीज जिनका विड्थ बहुत ज्यादा ग्रो होता है, एडिशनल सपोर्ट के लिए ब्रांचेस से ये रूट्स ग्रो होते हैं और जमीन के अंदर जाते हैं. पारंब्या वंटोपन टन्ना, है ना. तो ये जो है दे आर प्रॉप रूट्स. ओके, हमने फंक्शंस देखे थे. रूट के फंक्शंस क्या है? नंबर 1 टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. नंबर 2 टू एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. नंबर 3 टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. और एक इसका फंक्शन है कि कुछ कुछ रूट्स जो है वो फूड भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, बीट एंड स्वीट पोटैटो, दिस रूट्स आर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे. इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए करने के लिए दिए थे. सी दीज क्वेश्चंस. व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट? व्हाट इज प्ल्यूमुल, रेडिकल? देन विच पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो फ्रॉम प्ल्यूमुल, रेडिकल? ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स लिखने थे. वेनेशन भी लिखने का था अपन ने लीव्स का पार्ट भी देखा है ना. टैप रूट, फाइब्रस रूट, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, स्टेम, रूट, स्टेम, लीफ के फंक्शंस. ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके लाने थे. आप में से कुछ लोगों ने भेजे हैं, कुछ के अभी भी मिलने बाकी है. हमने स्टेम वाला पार्ट भी देखा है. स्टेम है ना. स्टेम के पार्ट कौन से होते हैं? एक नोड, एक इंटरनोड और बड. जो ग्रोइंग पार्ट है स्टेम का दैट इज कॉल्ड एज बड. और जहां से लीव्स आते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पार्ट को? इट इज कॉल्ड एज नोड. और 2 नोड्स के बीच वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड, है ना. जो लीव्स स्टेम है, स्टेम का पार्ट है प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखना और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना. और स्टेम के अंदर से ही वाटर वगैरह के जो पाइपलाइंस है प्लांट के वो पास होते हैं. उसके बाद में हमने लीफ देखा था. लीफ, द ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज कॉल्ड एज लीफ. हमने लीफ के भी अलग अलग पार्ट्स देखे थे. ये जो फ्लैट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड और लैमिना. सेंटर में से जो ये लाइन पास हो रही है दैट इज कॉल्ड एज मिड वेन. और जो आजू बाजू में ब्रांचेस दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड एज वेन्स. ओके, और जो बाउंड्री है लीफ की दैट इज कॉल्ड एज लीफ मार्जिन. हम ये जो लीफ मार्जिन है अलग अलग टाइप के देखे. 3 टाइप की. पहली एंटायर, दूसरी डेंटेड, तीसरी लोब्ड. ओके,
लीफ जहाँ पे ब्रांच को अटैच होता है जिस पार्ट से, उसे हम बोलते हैं पेटियोल. द पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेटियोल. एंड यहाँ पे नीचे दो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल. ओके, ये सारी चीजें हमने देखी है. ठीक है, इसके बाद में हमने लीव्स के टाइप्स देखे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स. दे आर सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. ओके, और लीव्स की प्लांट के ऊपर अलग अलग अरेंजमेंट जो होती है, अल्टरनेट अरेंजमेंट, डेट्यूसेट अरेंजमेंट, अपोजिट अरेंजमेंट और वर्ल्ड, ऐसे अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट हमने लीव्स की देखी है. जो वेन्स के स्ट्रक्चर है, वी हैव सीन दैट देयर आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ वेन्स. नंबर वन, लाइक ए नेटवर्क, इन द सेंटर देयर इज मिड वेन, और आजू बाजू में बहुत सारे वेन्स का स्ट्रक्चर है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. और जहाँ पे सारे वेन्स एक दूसरे को पैरेलल पास होते हैं, ऐसे वेनेशन को बोला जाता है पैरेलल वेनेशन. दिस मच पार्ट वी हैव सीन. So students, now we are going to study flower. The next part of plant is flower. Okay? इसके लिए इन्होंने first of all one activity is given to us, that is carefully observe a fully opened hibiscus flower. एक hibiscus flower आपको लेना है और उसके अलग अलग parts करने हैं और उसको observe करो बोल रहे हैं. देखो अभी अगर पहले अपन ये डायग्राम को कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे. ये आपका एक हिबिस्कस म्हणजे जास्वंदी है ना. इसको चाइना रोज भी बोला जाता है, इसको घंटीचं फूल भी बोला जाता है अपने लोकल लैंग्वेज में. तो देखो ये एक हिबिस्कस फ्लावर है. हिबिस्कस फ्लावर में देखो सबसे पहले जो इसका ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे लीफ में पेटियोल होता है ना, जिसके वजह से ब्रांच को आपका लीफ अटैच होता है. इन द सेम मैनर यहाँ पे पेडिसल नाम का पार्ट है. पेडिसल पार्ट के ऊपर फ्लावर का क्या है, बेस यहाँ पे टिका हुआ है. ठीक है, अभी ये जो है फ्लावर का ये वाला जो प्लांट है, ग्रीन वाला प्लांट, ये ग्रीन वाले प्लांट का जो ये है काम, ये कैलिक्स का पार्ट है. कौन सा पार्ट है इसका? ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये कैलिक्स का पार्ट है. अभी नीचे की डायग्राम देखो, पहले इसको देखते हैं अपन. ये जो नीचे वाला पार्ट है पेडिसल के ऊपर ये ग्रीन वाला जो पार्ट, अभी ये ग्रीन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि फ्लावर जब इस स्टेज में होता है, कड़ी के स्टेज में जब होता है, उसके बाद में वो फ्लावर का ब्लूम होता है ना, तो जब वो बड के कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर कवरिंग कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. तो वो जो कवरिंग का पार्ट है ये है कैलिक्स. ये भी पाकळ्या असतात ग्रीन कलरच्या, है ना, ग्रीन कलर के पेटल्स होते हैं, तो इनको बोला जाता है कैलिक्स. क्या बोला जाता है? कैलिक्स. कैलिक्स में कि एक सिंगल पाकड़ी जो है, सिंगल पेटल जो है, उसको बोला जाता है सेपल. सिंगल पेटल को क्या बोला जाता है? सेपल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सेपल. ग्रीन कलर की सेपल जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ठीक है ना. और बहुत सारे सेपल्स का मिलके बनता है कैलिक्स. बहुत सारे सेपल्स का मिलके क्या बनता है? कैलिक्स. कैलिक्स है. कैलिक्स के बाद में ये जो सराउंडिंग वाला पार्ट है इसका, याला अपन पाकळ्या म्हणतो. दीज आर पेटल्स, पंखुड़िया फ्लावर्स की, है ना. तो ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है कोरोला. इसे क्या बोला जाता है? कोरोला. कोरोला के अलग अलग क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं. जैसे कैलिक्स के एक एक सिंगल पार्ट को सेपल बोला जाता है, वैसे कोरोला के सिंगल पार्ट को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पेटल्स. ठीक है. इसके सेंटर में एक पार्ट यहाँ पे जा रहा है, देखो, है ना. ये जो सेंटर में पार्ट जा रहा है उसके सबसे नीचे ये ओवल शेप का जो है, इट इज कॉल्ड एज ओवरी. ओवरी में से एक स्टॉक, डेट जैसा एक पार्ट यहाँ पे निकला है. ठीक है ना. ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है फिलामेंट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट. फिलामेंट के बाजू में, अगर अभी ये डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा है इसलिए मैं ड्रॉ करती हूँ, आप अगर ये फ्लावर देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे येलो कलर के पार्ट होता है ना. इस पार्ट को, जो येलो कलर का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एंथर. उसे क्या बोलते हैं हम? एंथर बोलते हैं. और ये एंथर, ये येलो कलर के डॉट्स होते हैं. अगर मैंने उसको हाथ से ऐसे छुआ ना तो मेरे इसको हाथ को येलो कलर लगेगा थोड़ा सा. तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स हम बोलते हैं उनको, जो कहाँ पे होते हैं? एंथर के ऊपर होते हैं. ठीक है. और बिल्कुल स्ट्रेट और आगे जाने के बाद में यहाँ पे रेड कलर के एकदम वेलवेट जैसे मुलायम सुंदर ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज स्टिग्मा. दे आर कॉल्ड एज स्टिग्मा. ठीक है ना.
तो ये जो फ्लावर है इसमें दो पार्ट मिक्स्ड है, मतलब फ्लावर अगर आप कंसिडर करोगे तो फ्लावर के पार्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का सबसे पहले सबसे नीचे का पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। सेकेंड पार्ट जो है उसे बोला जाता है कैलिक्स। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स। कैलिक्स के बाद में जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट इसे बोला जाता है कोरोला। कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स। कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स। कोरोला के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम is male reproductive plant. Male reproductive plant of flower. Male reproductive part of flower. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कौन? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसको जो है एंड्रोशियम, इसमें बहुत सारे होते हैं स्टामेन। एंड्रोशियम में क्या होते हैं? स्टामेन होते हैं। ठीक है, स्टामेन कौन कौन से पार्ट से बना हुआ होता है? जैसे कैलिक्स सेपल से बना हुआ होता है, कोरोला पेटल से बना हुआ होता है, वैसे एंड्रोशियम स्टामेन से बने हुए होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बड़ा करके देखूंगी ना इसको, तो ये लगभग ऐसे होगा। इसके ऊपर होता है ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। और ये जो एंथर है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या? काय के? पोलन ग्रेन्स के, येलो कलर के पोलन ग्रेन्स। दिस इज एंड्रोशियम। दिस इज व्हाट? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट है फ्लावर का वो है फिफ्थ पार्ट दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम के स्पेलिंग में ई की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ANDROECIUM। गाइनोशियम GYNOECIUM। गाइनोशियम, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? एंड्रोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें होते हैं स्टाइल, ओके, स्टिग्मा, उल्टा किया मैंने, हाँ सीक्वेंस, पहले स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा, क्या कर रही हूं मैं, फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। ओके, तो इसके ऊपर एक बल्जी पार्ट होता है, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। इसके ऊपर जब ये पोलन ग्रेन्स गिरेंगे ना तो ये चिपक जाते हैं। इसके नीचे फिलामेंट जैसा ही एक पार्ट होता है और इसके एंड में एक अगेन एक बल्जी पार्ट होता है ना। इसके अंदर होती है आपकी ओवरी। तो ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है ओवरी। ये वाला पार्ट जो है इसे बोला जाता है स्टाइल एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। दिस वन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ओके, सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड पार्ट जो है हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, सी flower may have a long or short stalk called pedicel. Flower का जो stalk है that is called as pedicel. One end of pedicel is attached to the stem and the other end of pedicel is expanded and swollen. It is called receptacle. It is called receptacle. अभी आप ये देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये पेडिसेल है और ऊपर जो है ये थोड़ा सा कैसे होते जाता है, ब्रॉड होते जाता है ना। तो ये जो ब्रॉड वाला पोर्शन है उसे आप बोलते हो रिसेप्टेकल। ओके, पेटल एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टेकल। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कैलिक्स, in the bud condition the petals are covered by leaf like
parts called sepals, which are green in color. They form the calyx. Corolla. This is made up of colorful parts called petals. Observe the shape, color and smell of corolla of various flowers like mango, chrysanthemum, hibiscus, मोगरा, कनेर, तगर एटसेट्रा. अलग अलग फ्लावर्स का कलर अलग अलग होता है. तो अलग कलर वाले पोर्शन कौन सा है उसमें, तो पेटल्स का कलर अलग होता है. पेटल्स सेंटेड होते हैं, है ना, उनका बहुत अच्छा सुगंध आता है और उनका शेप भी कैसे होता है, अलग अलग होता है. द नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ स्टामेन. Each stamen is made up of anther and filament. स्टामेन कैसे बना हुआ होता है, स्टामेन बना हुआ होता है एंथर से और फिलामेंट से, और बहुत सारे स्टामेन से मिलके बनता है कौन सा पार्ट, एंड्रोशियम. ठीक है. एंड्रोशियम के बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स. ए कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. टेक ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस. वर्टिकल सेक्शन मतलब ऐसे काटो हिबिस्कस के फ्लावर को. यू विल सी द डायग्राम लाइक दिस. By cutting the flower vertically from stigma to pedicel, both sections of flower will be seen to have the same structure. Okay. After maturity, anther burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. This process is called as pollination. Due to pollination, ovules in the ovary get fertilized and fertilized ovule forms seeds and the ovary develops into the fruit. जो प्लांट की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में देखो क्या होता है, एंथर जो है इसकी ग्रोथ होके ये फट जाएगा. ये फटने के बाद में इसमें से पोलन ग्रेन्स निकल के आपके स्टाइल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपकेंगे. यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है और इसके बाद में ये जो है मतलब फर्टिलाइजेशन होके इनसे जो एक सेल ये बनता है, मतलब मेल गमीट और फीमेल गमीट, उनका ओवरी के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है. फ्यूजन होने के बाद में ये जो ओवरी है बाद में फ्लावर का काम खत्म हो गया. फ्लावर के पाकड़ा वगैरह जो है वो गिर जाएंगे सभी के सभी, सिर्फ ओवरी प्लांट को अभी भी अटैच रहेंगी. तो ये ओवरी जो है ऊपर की ओवरी का कन्वर्शन हो जाता है काय में, ओवरी का कन्वर्शन होता है फ्रूट में, और उसके अंदर जो सीड्स है, उसके अंदर जो एक सेल और यहाँ से जो मेल गमीट आया था वो भी इसके जरिए अंदर जाता है. इन दोनों के बीच में फ्यूजन होके क्या बनती है, ओव्यूल्स जो बनते हैं उनका कन्वर्शन होता है सीड में. ओके. फ्रूट्स बनाना, सीड्स प्रोड्यूस करना, यानी प्लांट का रिप्रोडक्शन करना, ये फ्लावर्स का क्या है, काम है. ओके. ऑन व्हाट यूज to a plant are insects flitting about around its flower. इंसेक्ट्स का क्या रोल है प्लांट के वर्किंग में, हमने देखे जो इंसेक्ट्स है वो फ्लावर्स के आजू बाजू में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं. क्यों घूमते हैं, क्योंकि फ्लावर क्या करता है, एक नेक्टर, एक स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करता है, नेक्टर, और इसका बहुत अच्छा सेंट भी होता है. ये दोनों चीजों की वजह से इंसेक्ट्स क्या है, इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं. वो खाने के लिए आते हैं, मतलब उनके लिए, इंसेक्ट्स के लिए फ्लावर के पास क्या है, खाना है. लेकिन वो क्या करते, फ्लावर का एक काम भी करते. जब इंसेक्ट फ्लावर पे बैठेगा ना, तो ये जो एंथर है, एंथर के पास जो पोलन ग्रेन्स है वो इंसेक्ट्स के पैरों को चिपकते हैं, और फिर वो ये फ्लावर पे से दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो जो उसके पैरों के चिपके हुए पोलन ग्रेन्स है ना, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं, और इससे क्या होता है, प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है. ठीक है. प्लांट्स जो है वो, फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में इंसेक्ट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का पॉलिनेशन की प्रोसेस करके देते हैं. ठीक है. सो इस तरह से दोनों भी क्या है, एक दूसरे के लिए यूजफुल है. ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस फ्रूट. जो लास्ट पार्ट है प्लांट का वो क्या है, फ्रूट है. ठीक है. फ्रूट. We eat many different types of fruit. Each type of fruit has its own characteristics. हम अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं और हर फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके प्रॉपर्टीज कैसे हैं, अलग अलग हैं. There are variation in their shape, color, taste, etc. Mango contains only one seed, whereas jackfruit consists of many small fruitlets, each with its own
सीड, है ना। हमें कैसे पता है कि जो फ्रूट्स है, अभी यहाँ पे जैक फ्रूट दिया है, कैशू दिया है, मैंगो दिया है, पीस दिए है ना। ये तो क्या है मुझे पता भी नहीं है। तो ये जो अलग अलग फ्रूट्स दिए हैं, आप सब देखो, ये फ्रूट्स के अंदर क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। आप टेस्ट के ऊपर से पता कर लेते हो कि आपने कौन सा फ्रूट खाया है। मतलब अगर ग्राउंडनट खाया आपने तो उसकी टेस्ट अलग आएगी, है ना। मैंगो की टेस्ट अलग है, कैशू की टेस्ट अलग है। तो ये सारे सब्सटेंसेस की टेस्ट कैसी होती है, फ्रूट्स की टेस्ट अलग अलग होती है, कलर अलग अलग होता है, स्मेल अलग अलग होते हैं, है ना। और इनमें से कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सीड सिर्फ एक ही होती है, वन सीड। मैंगो के पास एक ही सीड होती है ना। किसी ने देखा है 2 सीड वाला मैंगो? लेकिन ये अगर मैंने ग्राउंडनट कंसिडर किया तो इसके अंदर 2 सीड्स भी हो सकते हैं, 3 सीड्स भी हो सकते हैं, कुछ कुछ एक में सिंगल सीड भी रहता है। देखा है ना। ये जो ऊपर की मूंगफली है ये फ्रूट है जो हम नहीं खाते हैं, है ना। और उसके अंदर ये जो है ग्राउंडनट है, ये क्या है, सीड है जो कि हम खाते हैं। कुछ के हम सीड्स खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं। जैक फ्रूट, है ना। इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिनको फ्रूटलेट बोला जाता है। फ्रूट के पार्ट्स यानी फ्रूटलेट, और हर फ्रूटलेट के अंदर एक सेपरेट सीड होती है, ठीक है ना। ओके, सो दीज आर डिफरेंट फ्रूट्स। नाउ सी, ओके, ऑब्जर्व द फ्रूट ऑफ बेर। बेर पता है ना सबको, बोर, जिजिपस बोला जाता है उसको। मैंगो, चीकू, एप्पल एटसेट्रा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये फ्रूट्स अगर ऑब्जर्व, खाने से पहले इनको ऑब्जर्व करो। ईच फ्रूट हैज ए डिफरेंट स्किन और शेल, fleshy part and seed. In case of fruits like cashew, its seed is outside the fruit. फ्रूट के अंदर क्या क्या होता है? तो फ्रूट के देखो, अगर पार्ट्स ऑफ फ्रूट हम कंसिडर करें तो क्या क्या होते हैं फ्रूट के पार्ट्स ऑफ फ्रूट? एक तो होता है उसका आउटर कवरिंग, या जिसे हम बोल सकते हैं उसकी स्किन। अभी हर फ्रूट की स्किन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कुछ कुछ फ्रूट्स की स्किन हम खा लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ का हम निकाल के फेंकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोमग्रेनेट, अनार, उसका कवरिंग खाते हैं कि हम नहीं, उसको फेंक देते हैं, वो बहुत हार्ड होता है। नारियल, कोकोनट, उसका जो कवरिंग है वो कितना हार्ड होता है, हम चबा भी नहीं सकेंगे उसको, तो हम वो क्या करते, फेंक देते हैं। उसके बाद में हर फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्लेशी पार्ट होता है, खाने लायक। ये एक्चुअली सीड के लिए ये होता है, फूड का काम करते हैं। ये फ्लेशी पार्ट होता है जिसके वजह से एनिमल्स क्या होते हैं, फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और साथ में वो सीड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करते हैं। और इसके बाद में सीड होती है, थर्ड चीज उनके अंदर क्या होती है, सीड होती है। फ्रूट्स है मतलब उस वहां पे कोई ना कोई सीड प्रेजेंट होगी। अगर सीड नहीं है तो फ्रूट का कोई यूज ही नहीं होगा, है ना, प्लांट के लिए, हमारे लिए नहीं। तो सीड्स, फ्लेशी पार्ट और आउटर कवरिंग, दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्रूट। कुछ कुछ फ्रूट्स जो है ना उसके सीड्स आउट ऑफ फ्रूट भी होते हैं, आउट ऑफ फ्रूट। कुछ कुछ में कैसे होते हैं, इनसाइड फ्रूट। आउट ऑफ फ्रूट का एग्जाम्पल क्या दोगे आप? ये जो कैशू नट है ना, इसकी सीड बाहर होती है। देखो कैशू, ये सीड है इसकी, ये फ्रूट है। सीड कैसी है, फ्रूट के बाहर है। सीड कैसी है, फ्रूट के बाहर है। और हम जब कैशू नट खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, वी ईट इट्स सीड, हम उसके सीड्स खाते हैं। इनसाइड के तो कई एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेर, जिजिपस, मैंगो, चीकू, इन सब के सीड्स कैसे हैं, अंदर होते हैं, ठीक है ना। In case of fruit like cashew, its seed is outside the fruit. Okay. Now next thing, soak the seeds of pea, wheat, jowar, rice, jowar, groundnut in water for 3 to 4 hours. Press the seeds with your finger and observe them. Which seeds get divided into 2 equal parts? Seeds which get divided into 2 equal parts are called cotyledonous seeds, and seeds which do not get divided into 2 equal parts are called as monocotyledonous seeds. ये मैंने आपको बताया था ना, ये हमने जब रूट्स के टाइप देखे थे, फाइब्रस और कौन सा, टैप रूट, उसके कंडीशन में मैंने बताया था कि सीड को सोक करके आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गेहूं का दाना है, उसके मैं 2 टुकड़े कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ, बराबर है ना। तो ये मोनोकोटिलिडोनस सीड है। अगर आपके पास पी है, इसकी जो सीड है, इसके 2 टुकड़े कर सकते हो क्या आप? हाँ, इसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब ये कौन सी सीड है,
दिस इज डाइकोटिलेडोनस सीड। ओके, तो सीड्स फ्रूट जो है उसके सीड्स के दो टाइप होते हैं, मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस। जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं दैट इज डाइकोटिलेडोनस, और जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते दैट इज मोनोकोटिलेडोनस। ओके, तो यहाँ पे हमारा साइंस का सेकेंड लेसन जो है पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स, ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसके नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। जो पोर्शन आपको नहीं आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखते नहीं आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप फोटो निकाल के डालो, मैं उसका आंसर आपको क्या करती हूँ, सेंड करती हूँ। ठीक है, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर के ये क्वेश्चंस देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।